फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी जल्दी आपकी होगी उतनी जल्दी फाइनेंशियली आप साउंड हो जाएंगे। वही कमाते हैं, वही पैसा बनाते हैं जो रिस्क लेते हैं, जो सेफ खेलते हैं। आज आप इन्वेस्टमेंट के अंदर गौर खोज करेंगे कि कैसे आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। आपको अपने जो तल्लकात हैं उनको बहुत अच्छा रखना है, क्वालिटी रिलेशनशिप होने चाहिए। अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। किताबें बड़ी अच्छी रहनुमाई करती हैं। बुक्स हमें जिंदगी जीने का, कमाने का और सक्सेसफुल और कामयाब इंसान बनने का बहुत ही खूबसूरत तरीके से सलीका और तरीका सिखाती हैं। एक किताब है डोंट वरी मेक मनी। इस किताब के अंदर जो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं कि किस तरह से आप परेशान हुए बगैर जिंदगी में पैसा कमा सकते हैं। जब आप परेशान होते हैं तो फिर आप पैसा नहीं कमाते। आपको कोशिश करनी होती है कि आप अपनी जो डायरेक्शन है, अपनी जो धुन है उसके पक्के हो, उस डायरेक्शन पे चलते रहें। परेशानी, आप मसरूफ होंगे तो परेशानी नहीं होगी, और जब आप मसरूफ होंगे तो डेफिनेट आप मेक मनी करेंगे, पैसा कमाएंगे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस किताब के अंदर, डोंट वरी मेक मनी के अंदर, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 नुकता जो डिस्कस किया है वो है टैलेंट एंड एम्बिशंस। हमारे जो जिंदगी के अंदर जो मकासद होते हैं वो अगर हमारे सामने क्लियर हों, और वो अपना जो हमारा हिडन टैलेंट है अंदर वो अगर बुरेकार हम ले आए, तो वो एम्बिशंस जो हम हासिल करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, वो मकासद, वो डायरेक्शन जो जितना हम जाना चाहते हैं, वो गोल्स जो हम हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें हमें बड़ी हेल्प मिलती है। और जब आप अपने टैलेंट के अंदर वो एरिया ढूंढ लें कि जहां से आप एक्सेल कर सकते हैं, तो आप बाकियों से बहुत तेज और ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। और ये पैसा कमाने का बहुत ही बुनियादी राज है, बुनियादी नुक्ता है। बेशुमार लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन टैलेंट को उन्होंने विजिट नहीं किया, टैलेंट को यूज नहीं किया, आउटकम बहुत कम है उनकी। तो जब अपने जो मकासद है उनको हासिल करने के लिए अपने टैलेंट को पहचानिए और उससे मदद लेते हुए आप वो मकाम हासिल के लिए जो करना चाहते हैं। नंबर 2 चीज ये है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी जल्दी आपकी होगी उतनी जल्दी फाइनेंशियली आप साउंड हो जाएंगे। सिर्फ एक फाइनेंशियल एजुकेशन में एक गोल मुकर्रर करना है। सिर्फ एक गोल मुकर्रर करने के ऊपर जिम रॉन कहता है, मैंने भी जब किया तो बहुत फायदा हुआ, कि जिंदगी में जब आप गोल मुकर्रर करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये बड़ा हैरानकुन नहीं है कि जब आपने गोल मकासद हो गया आपके, तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने वो मकासद की अदायगी करनी है या वो मकासद हासिल करने के लिए आपको पैसे चाहिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, एसेट्स क्या है, यानी ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि वक्त जो है वो पैसे में कन्वर्ट होता है। यानी आप पैसे को लगा के पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये बहुत सारे मौजूआत हम ऑलरेडी, आप प्ले लिस्ट में चले जाइए तो उसमें ऑलरेडी ये मौजूआत हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं और उससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। नंबर 3 पॉइंट है कि एम्ब्रेस रिस्क लें जिंदगी के अंदर। वही कमाते हैं, वही पैसा बनाते हैं जो रिस्क लेते हैं, जो सेफ खेलते हैं, जॉब पेशा होते हैं, जो सेफ खेलते हैं बहुत छोटे छोटे लेवल पे। वो कहते हैं कि जो जमीन के लेवल पे रेंग रहा है वो क्या गिरेगा तो वो जो उड़ने की कोशिश कर रहा है, दौड़ने की कोशिश कर रहा है, वो गिरेगा ना। तो रिस्क में गिर भी सकता है, लेकिन जब आप किसी भी शोबे के अंदर आपका कॉन्फिडेंस हो तो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं, उससे आप कई गुना बड़ी जंप लगा सकते हैं और ज्यादा पैसा बना सकते हैं। नंबर 4 ये है कि जी ड्यू डिलिजेंस, हर चीज को चेक करना, थारोली गौर खोज करना, पढ़ना, हर चीज के बारे में देखना कि किससे क्या फायदा हो सकता है, किससे क्या आउटकम आ सकती है, कि क्या वक्त लगा के किधर से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। कॉमन सेंस को अप्लाई करना, ये बेसिकली है कि आप हर चीज को गो थ्रू हो, क्योंकि आप एक मकसद की तरफ आगे जाना चाहते हैं और ड्यू डिलिजेंस आपको करनी होगी। नंबर 5 ये है कि जी एंटिसिपेट करना, अंदाजा लगाना कि क्या हो सकता है। हर चीज को, सिचुएशन को देखना, उसको परखना, कैलकुलेट करना, एनालाइज करना, अंदाजा लगाना, उस मकसद की तरफ आगे जाने के लिए, इसको एंटिसिपेट करना कहते हैं। हमें जिंदगी में चीज़ों के बारे में एंटिसिपेट करते रहना चाहिए, सो दैट कि हम जब जंप लगाने लगे हैं तो फिर पूरा हमने वो कैलकुलेट किया हो, अंदाज़ा लगाया हो कि क्या होगा, क्या रिस्क हो सकता है या क्या
क्या आउटकम हो सकती है, क्या गेन है, क्या पेन है, ये सारा कुछ। नंबर 6 ये है कि जी पेशेंस एंड परसिस्टेंस, सबर और परसिस्टेंस रहना, रेगुलर रहना, बाकायदा। एक जो अगर आपके घर में भी कोई नल खराब होगा तो कतरा कतरा गिरता होगा टूटी पानी का ना नल से, और वो जहां गिरता होगा, चाहे पत्थर होगा, सीमेंट होगा, कुछ भी होगा, मार्बल होगा, उसको इफेक्ट डालेगा वो मुसलसल मुसलसल गिरने से, ठीक है ना। तो ये परसिस्टेंट होने का आप अंदाजा लगा सकते हैं। या दूसरी एक और भी है, वो आप तरकीब कर लीजिए। वो आपके वॉशरूम में बाल्टी होगी और आप जो नल है ना उसको इतना खोलेगा कि एक ड्रॉप ऊपर से आए और जाते हुए नजर आए, गिरते हुए। सुबह देखिएगा आप, बाल्टी लबालब भरी होगी। आप अगर वहां खड़े रहेंगे, 2 घंटे भी खड़े रहेंगे, तो बाल्टी में पानी कुछ होगा ही नहीं। और लेकिन जब आप 8 घंटे 10 घंटे होंगे तो खासा पानी उसमें हो जाएगा। ये है परसिस्टेंट होने का फायदा। कतरा कतरा मिलके दरिया बन जाता है, बट वो बाकायदा होना चाहिए। ये नहीं कि एक कतरा गिरा, अगला कतरा कल गिरेगा, तो उसको कोई फायदा नहीं है। जब रेगुलर बेसिस पे होगा, परसिस्टेंट होंगे। फिर सबर, किसी भी चीज को, बीज को जमीन में बोएंगे, उसको खाद देंगे, पानी देंगे, उसको हवा देंगे, सारा कुछ, लेकिन सब्र करेंगे, फिर वो पौधा बड़ा होगा। अब ये कुदरत का प्रोसेस है, ये सब्र से ही हम मदद ले सकते हैं, तभी वो ग्रो करेगा। नंबर 7 ये है कि जी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। डोंट वरी मेक मनी के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बहुत अच्छी बात की गई है कि आप प्लान करें कि कितना पैसा आपको चाहिए 20 साल के बाद। आज आप इन्वेस्टमेंट के अंदर गौर खोज करेंगे कि कैसे आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है, कैसे आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं, कैसे पैसे को ग्रो कर सकते हैं। शुरू में पैसा स्लो ग्रो करता है, फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाता है, तो बेसिक इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मिलके इसके ऊपर एक और प्रॉफिट बनता है। तो ये कंपाउंडिंग है, ये जो कि 8वां अजूबा है। और आपको इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए और उसको अप्लाई करेंगे तो फिर आप बहुत पैसा कमाएंगे। नंबर 8 है कि की सोशल रिलेशनशिप। आपको अपने जो तल्लकात हैं उनको बहुत अच्छा रखना है, क्वालिटी रिलेशनशिप होने चाहिए। इससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, वो आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरह एक दूसरे को हम बेनिफिट पहुंचाते हुए आगे। कोई अकेला कामयाब नहीं हो सकता, हम लोगों के साथ हैं, लोगों के साथ हमने मिलना है। कुछ हमारी मजबूरियां, कुछ उनकी हैं, कुछ उनकी सुननी है, कुछ अपनी बतानी है। तो इस तरह से हम ज्यादा दौलत कमा सकते हैं, उनका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। नंबर 9 यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन। अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन बने। किस वक्त आपको ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, कौन सा काम का टाइम है, और उस पर क्वालिटी वर्क करना है आपको। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे, कभी चले गए कभी नहीं चले गए, काम पे एम्फसाइज नहीं करेंगे, कभी गौर किया कभी नहीं किया, कभी पैसा नहीं बना सकेंगे। ज्यादातर दुनिया इस तरह है, जो वो काम कर रहे हैं ना, वो काम नहीं कर रहे, सिर्फ वो आनियां जानियां हैं उनकी, वो प्रेजेंस, वो शक्ल दिखाते हैं। और ऑफिस वालों को पता है कि ये किसी काम जोगा नहीं है, वो उन्हें तर्स खा के रखा हुआ है। ऐसे लोग कभी पैसा नहीं बना सकते। वो समझते हैं लोगों को धोखा दे रहे हैं, वो दरअसल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नंबर 10 और आखिरी है, इस किताब में बताया गया कि ऑनरशिप प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखें। यानी जो भी करें उसको आप ओन करें, जो एक कदम उठाएं उसको ओन करें। उसमें अच्छा या बुरा होगा, बुरा भी हो फिर भी उसको ओन करें, सो दैट कि अपने आप को करेक्ट करें। ये नहीं कि मिस्टेक हो गई तो उसको एक्सेप्ट नहीं करें और दूसरों पे डालें, और इस तरह नहीं। आपने ओनरशिप लेनी है हर चीज की। जो बंदा काम की ओनरशिप लेता है ना, वो डेफिनेट बहुत कमाता है, और जो नहीं ओनरशिप लेते वो कमाते ही कुछ नहीं है। लिहाजा ये 10 बुनियादी बातें जो है वो जो डोंट वरी मेक मनी किताब के अंदर बताई गई हैं, जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि फिक्रों से बचें और पैसा ज्यादा कमाएं, तो इन 10 बातों को मलहूज़े खातिर रखें, इससे फायदा उठाएं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।